हमास के बीच चल रहे ऐलाने जंग की। इजराइल और हमास के बीच चल रही ये जो जंग है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इजराइल हमास जंग का आज 5वां दिन है। रात भर में इजराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए हैं। इनमें से हमास के कई आतंकी ठिकाने शामिल हैं। इजराइल के हवाई हमले में हमास के वित्त मंत्री समेत कई आतंकी ढेर हो गए। इधर आज लेबनान की तरफ से भी उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागे गए, यानी कि गाजा से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर दो तरफा अटैक इस वक्त हो रहा है। तो वहीं इजराइल पर हमारे जो हमास है उसके खिलाफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने के भी आरोप लग रहे हैं। गाजा की जो सीमावर्ती इलाके हैं उस पर कब्जा करने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा का नक्शा बदलने की चेतावनी भी दी है। जंग के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। कल इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से तीसरी बार बातचीत की। हथियारों से लैस अमेरिकी विमान भी इजराइल पहुंच चुका है। आज अमेरिका के विदेश मंत्री जो एंटनी ब्लिंकन है वो इजराइल पहुंचेंगे। इस बीच इजराइल हमास जंग का ताजा अपडेट बताने के लिए इजराइल से हमारे साथ फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा उपाध्याय जुड़ गई हैं। पलकी जी, इजराइल हमास में जंग की क्या कुछ अपडेट है और अब ये लड़ाई एक से ज्यादा मोर्चे पर पहुंच गई है, क्या अब इजराइल जमीनी जंग शुरू करने वाला है क्या? जी, इनफैक्ट ये अब 3 फ्रंट पे एक्शन हमें दिख रहा है। एक तो गाजा की तरफ जहाँ पे बमबारी जारी है और काफ़ी हैवी फायरिंग हो रही है। रॉकेट्स लगातार इजराइल की तरफ से दागे जा रहे हैं गाजा में। और गाजा आप जानते हैं कि एक कंक्रीट जंगल है, जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है। 365 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है और उसमें करीब 20 लाख लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पास लोग रहते हैं और सिविलियन कैजुअलिटीज़ अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। तो गाजा में तो प्राइमरी फोकस है। उसके अलावा लेबनान के बॉर्डर पे हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ अटैक्स आए हैं और इजराइल ने उसका जवाब दिया है। कुछ मिलिट्री एक्शन वहाँ पे भी देखा गया है। सीरिया में भी जो ईरान के कुछ एसेट्स हैं उनके ऊपर इजरायली हमले की खबरें हैं। तो 3 दिशाओं में एक्शन हो रहा है। उसके अलावा ग्राउंड ऑफेंसिव की आपने बात की। ग्राउंड ऑफेंसिव इज़ आई वुड से नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ़ बट व्हेन, क्योंकि पूरी तैयारी हो गई है। इजराइल की जो सेना है वो गाजा के बॉर्डर पे तैनात है और गाजा के बॉर्डर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 7 चेक पॉइंट्स हैं, जिनमें से 6 इजराइल की तरफ खुलते हैं और 1 इजिप्ट की तरफ खुलता है। तो पूरा उसको एरिया को सील किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी की जा रही है और अमेरिका जैसे देश जो हथियार भेज रहे हैं, कल एक फ्लाइट आई थी क्रिटिकल एम्यूनिशन के साथ। एक अमेरिकन वॉरशिप USS जेरल्ड फोर्ड ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है और दूसरी वॉरशिप भी इस तरफ रुक कर रही है जिसका नाम है USS आइजनहावर। तो पूरी तैयारी है ग्राउंड ऑफेंसिव की और इस लड़ाई को एस्केलेट करने की। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पलकी जी। और इजराइल में गाजा से हमास की तरफ भी हमले हो रहे हैं। ऐसा ही एक हमला जेरौत में हुआ जहां पर न्यूज़ 18 नेटवर्क की टीम मौजूद थी। हमारे संवाददाता नीरज कुमार बता रहे हैं वहां का क्या कुछ हाल है। और जेरौत में है और जेरौत में हर जगह आप देख सकते हैं ये मिसाइल अभी थोड़ी देर पहले कुछ मिनटों पहले गिरा है। करम आप थोड़ा सा नजदीक से दिखाकर चले, हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि यहाँ हमें बताया गया कि मूव ऑन, यहाँ से निकलिए। व्हेन इट ड्रॉप्ड, आप देख सकते थोड़ी देर पहले ड्रॉप हुआ है, कुछ ही मिनटों पहले धुआं निकला है, गाड़ियां रुक गई हैं, लोग यहाँ रुक गए हैं। मिसाइल आप देख सकते। करम आप इधर से दिखाइए, करम यहाँ से तस्वीरें दिखाइए। देखिए हर मिनट गाजा पट्टी से हमला हो रहा है। एयर को सिक्योर नहीं किया। इस तरह से मिसाइल से जब भी हमला होता है वहां देख सकते हैं इस तरह से वहां मिसाइल गिरा और ये आग लग गई। महज आधे घंटे पहले ये मिसाइल यहाँ ड्रॉप हुआ है और देख सकते ओपन स्पेस में गिरा है और कितना प्रभाव होता है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस तुरंत पहुंच जाते हैं। जब मिसाइल से हमला होता है तो एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच जाती है। अगर किसी को कुछ हुआ तो ये लोग उन्हें तुरंत कैरी करते हैं, उन्हें मूव करते हैं इस प्लेस से।